कुछ घंटों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए। वो वहां एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। बतौर विदेश मंत्री जयशंकर का यह पहला दौरा है और उनके पाकिस्तान पहुंचते ही हड़कंप मच गया। असल में 24 घंटे पहले जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे उनके पाकिस्तान दौरे पर संकट की खबरें आ गईं। करीब 5.5 घंटे पहले जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं और जो पाकिस्तान कल तक जयशंकर का हंसते हंसते स्वागत करने की बात कर रहा था, अब उसकी रुलाई फूटने की चर्चा हो रही है। डॉक्टर एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे। स्पेशल विमान से उतरकर उन्होंने काला चश्मा लगाया और उनकी तस्वीर देखते ही पाकिस्तान में नया संकट शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस के भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। जयशंकर को एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के डीजी साउथ एशिया इलियास निजामी ने रिसीव किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि निजामी ने जयशंकर से कुछ कहा और जयशंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने जयशंकर से शहबाज शरीफ से मिलने की रिक्वेस्ट की है? ये बात अब तक पाकिस्तान ने नहीं बताई है, लेकिन पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर ऐसी ही बातें चल रही हैं। क्या जयशंकर के विजिट में कोई बायलैटरल भी इनिशिएटिव होगा या ये सिर्फ मल्टीलैटरल इवेंट ही रहेगा? 4-5 हेड्स ने मांगे, उनको हमने कंफर्मेशन दे दी फॉरेन ऑफिस ने। इंडिया ने बायलैटरली मांगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से कल एक सवाल पूछा गया, क्या भारत ने बातचीत के लिए कोई पहल की? तो इशाक डार ने जवाब दिया कि भारत ने मीटिंग के लिए वक्त नहीं मांगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एससीओ समिट के दौरान कोई 1-to-1 मुलाकात नहीं होगी। इस्लामाबाद में चल रही चर्चा का जवाब जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए रवाना होने से काफी पहले दे दिया था। But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. जयशंकर के जवाब का एक मतलब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया, यानी हमेशा की तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर जयशंकर पाकिस्तानी टेरर फैक्ट्री को एक्सपोज कर सकते हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। जयशंकर के बयानों को सुनकर पाकिस्तानियों का कंफ्यूजन दूर हो चुका है। सबको मालूम है कि अपने 24 घंटे के दौरे में जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान पर 24 बार स्ट्राइक हो सकती है। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है। ऐसा ही है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके। किस चीज की हमने उम्मीद बांधी हुई है उनसे? वो सिर्फ एक मेंबर्स हैं, वो वही बात है। वो बस आएंगे, वो अपना आके 2-4 बातें करेंगे और चले जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वैसे भी होना कुछ नहीं, वो बहुत आगे चले गए अब। यानी कल तक पाकिस्तानी जयशंकर के आने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें डर है कि जयशंकर कहीं शहबाज की क्लास न लगा दे। पाकिस्तान के शहबाज सरकार का दुख आगे दिखाएंगे। पहले जयशंकर के लिए क्या तैयारियां हुई वो देखिए। एससीओ सम्मेलन के लिए शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद को किले में बदल दिया। 900 प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। इस्लामाबाद के एससीओ समिट के इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है और आम जनता के लिए मीन शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास जो है वो कल शुरू होगा। आज जो है वो अराइवल्स हैं और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी सकें कि ये फैसिलिटेशन सेंटर है जो सेटअप किया गया है। यहाँ पर एससीओ इस्लामाबाद, तमाम तर ममालिक के झंडे और बकिया चीज़ें लगाई गई हैं। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, वो जो हैं वो आज पहुँच चुके हैं और उनके जो दौरा है वो किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद ये 9 साल बाद पहला दौरा होगा। एससीओ में भारत से बात करने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें करता रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का अगला बयान सुनिए, जिसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए भारत से बात की, लेकिन जयशंकर ने भाव नहीं दिया। बिजनेस कम्युनिटी की कुछ आवाज़ थी कि जी हम इंडियन गुड्स आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, इवन वाया सम अदर कंट्रीज, तो हमें फ्रेट एक्स्ट्रा पड़ता है। उसमें मैंने यही कहा था कि हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिशात के मुताबिक
बट इंडिया ने कोई, वो उस वक्त इलेक्शन बोर्ड में थे और उधर से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। माना जा रहा है पाकिस्तान को लेकर जयशंकर का काला रुख एससीओ के मंच पर भी जारी रहेगा, यानी इस्लामाबाद में भी वही होगा जो 2023 में गोवा में हुआ। तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी थे और जयशंकर ने उन्हें दूर से ही नमस्ते किया था। इस समय पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक डार हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जयशंकर का रवैया बदलने की उम्मीद ना के बराबर है। एससीओ का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, ये बनाई इसीलिए था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और रीजनल सिक्योरिटी इन देशों की स्ट्रॉन्ग करी जाए। जब शुरू में बना था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, चाइना थी, रशिया थी, तो इनिशियल तो वो रीजन था। ओके, तो इसलिए टेरर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का डेफिनेटली मुद्दा उठाया जाएगा रीजनल लेवल पे। बिलावल पिछली बार भारत के स्टैंड को देख चुके हैं। हालांकि अब बिलावल ने भी भारत से एक बार फिर बातचीत की रिक्वेस्ट की है। अब देखिए एससीओ के कार्यक्रम में कितनी बार जयशंकर और शहबाज शरीफ का आमना सामना होगा। इस्लामाबाद से मिली खबरों के मुताबिक आज पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से एससीओ के लीडर्स को वेलकम डिनर दिया जाएगा। कल होने वाले इवेंट में खुद शहबाज शरीफ सारे लीडर्स का स्वागत करेंगे, यानी दूसरी बार जयशंकर और शहबाज आमने सामने होंगे। कल ही एससीओ के सारे सदस्य देशों का एक ग्रुप फोटो सेशन होगा। ये दोनों लीडर्स की मुलाकात का तीसरा मौका होगा। और कल शहबाज शरीफ की तरफ से सभी एससीओ सदस्यों को लंच के लिए भी निमंत्रण दिया गया है, यानी कम से कम 4 मौके होंगे। लेकिन पाकिस्तान इन 24 घंटों में जयशंकर को बातचीत के लिए बना पाएगा, इसकी उम्मीद कम या सीधे कहें ना के बराबर है। बायलैटरल्स होनी चाहिए, पर अभी उम्मीद नहीं दिखती जब तक पाकिस्तान अपना रवैया बदलेगा नहीं। अभी कोई उम्मीद नहीं दिखती बायलैटरल्स की। शहबाज से बातचीत के लिए जयशंकर का पैर पकड़ने की कोशिशें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी हो रही हैं। नए तरीके से इंडिया और पाकिस्तान चलने की कोशिश करते हैं। हम आपस में क्रिकेट नहीं खेलते। उनकी अभी चैंपियंस ट्रॉफी, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि टीम आनी है कि नहीं आनी। साथ पंजाब के उस तरफ हम जाएं तो बहुत सारी सब्जियां, अनाज वो पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान में ज़रूरत होती है, खपत हो जाएगी आसानी से। ये इश्यूज ऐसे हैं जिसमें हमें लोगों की फलाह की खातिर और बेहतरी की खातिर इंगेज करना चाहिए। जयशंकर पिछले 9 सालों में पाकिस्तान पहुंचने वाले पहले विदेश मंत्री हैं और वो जब भी पाकिस्तान पर बयान देते हैं तो इस्लामाबाद के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और इस बार एससीओ से भी ऐसी ही तस्वीरें आने वाली है। इस्लामाबाद से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।